अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़र्दा बनाने की परफ़ेक्ट रेसिपी। तो जिन लोगों से ज़र्दा बनाते टाइम अक्सर चावल अकड़ जाते हैं, तो आज की वीडियो ये आप सबके लिए है। आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और पूरा फुल एंड तक वॉच करना है। आज की इस रेसिपी में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी। अगर आप इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आपका ज़र्दा बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगा और चावल आपके इसी तरह खिले हुए बनेंगे और बिल्कुल भी अकड़ेंगे भी नहीं। और अगर आपके चावल अकड़ जाते हैं ज़र्दा बनाते ही टाइम, तो उसका भी मैं आपको हल बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपके चावल दोबारा से सॉफ़्ट हो जाएं। तो चलिए हम पहले रेसिपी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 पाव चावल लिए हैं। सेला चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं। ज़र्दा बनाने के लिए सेला चावल सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं और मैंने यहाँ पर इनको 2 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था। तो कम से कम आपने 1.5 घंटा तो रखना ही है। इनको भिगोना है अच्छी तरह से, उसके बाद बॉयल करना है। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आधे घंटे के लिए भिगोया और ज़र्दा बना लिया। उससे क्या होगा, चावल थोड़े से हार्ड रह जाते हैं। तो आपने इसी तरह से पहले चावल को धोना है अच्छी तरह से, उसके बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए इनको भीगने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी बॉयल कर लिया है इसके लिए, उबालने के लिए, और मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर 1/4 चम्मच डाला है और इसको हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से। पानी देखिए अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तो चावल को जो हम यहाँ पर गलाएंगे तो इसमें हम एक कनी बाकी रहने देंगे, यानी कि हमने चावल को 90% तक गला लेना है, 10% तक रहने देना है इसमें कसर थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए चावल में बॉयल आ चुका है। अब हम इसको गलने देते हैं और बीच में इसको हम चेक करते रहेंगे 1-2 मिनट बाद। तो यहाँ पर चावल को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड है, ये आसानी से टूट नहीं रहा है। तो इसको मज़ीद अभी हमें और गलाना है। तो दोबारा से हम चेक करेंगे इसको। चावल देखिए फूलकर कितने लंबे हो गए। तो ये देखिए चावल यहाँ पे आसानी से टूट गए। इसका मकसद है चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं। बस अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसका पानी हमने ड्रेन कर लेना है। तो अब मैं आपको एक ख़ास बात बताने लगी हूँ। आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके चावल अकड़ जाते हैं ना, तो उसकी वजह मैं अब आपको बता रही हूँ कि हमने जो चीनी ली है ना, इसमें जितने चावल लेंगे वज़न में उतनी ही चीनी लेनी है सेम। अगर हमारे पास 250 ग्राम चावल हैं तो चीनी भी 250 ग्राम होगी। अगर आधा किलो ले गए हैं तो आधा किलो ही होगी। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपकी चीनी ज़्यादा हो जाएगी चावल से, तो आपके चावल में चाशनी ज़्यादा होगी और चावल अकड़ जाएंगे। कम अगर थोड़ी सी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही एक वजह है जिसकी वजह से चावल फिर अकड़ जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, 2 चम्मच मैंने घी के लिए हैं और इसमें 4 सब्ज़ इलायची डाली है। इलायची को कड़कड़ा लेंगे, उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर चाशनी बनानी है इसकी। मैंने इसमें साथ में आधा कप पानी का डाला है। चीनी डालने के बाद आधा कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया है और उसके बाद हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। केवड़ा एसेंस मैंने इसमें डाला है 2 ड्रॉप्स। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं केवड़ा वाटर का। थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने डाल दिए हैं इसमें। और चाशनी देखिए यहाँ पे हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। इस तरह हम चम्मच से इस तरह से हम देखेंगे तो ये देखिए तार बनना शुरू हो गया है। तो ये 1 तार की हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। अब हमने इस टाइम पर यहाँ पर ये चावल ऐड कर देने हैं बॉयल किए हुए, और गैस का फ्लेम हमने हाई कर देना है। चावल को मिक्स कर लेते हैं और तेज़ आंच पर यहाँ पर हम इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम आपने फुल कर देना है और जल्दी से इसका पानी ड्राई करना है तेज़ आंच पर। अगर आप हल्की आंच पर पकाएंगे तो इसका जो पानी है वो बहुत देर से ड्राई होगा और चावल अकड़ जाएंगे। तेज़ आंच पर अगर आप बनाएंगे तो आपका ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक और ख़ास बात कि यहाँ पर आपने एक चीज़ का और ख़याल रखना है कि तेज़ आंच पर जब आप पका रहे हो, तो अगर इसमें पकते टाइम कुछ चटपट सी आवाज़ें आए, चटकने की आवाज़ें आए चावल की, जैसे चावल नीचे लगते हैं तो आवाज़ आती है, तो वहाँ पर आपने फ़ौरन से गैस का फ्लेम बंद कर देना है, वरना आपके चावल अकड़ जाएंगे। तो बस इतनी देर इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे कि इनका पानी खुश्क हो जाए।
टोटल 6 से 7 मिनट यहाँ पर लगे हैं इसको पकाते हुए, पानी ड्राई करते हुए। तो अभी हम इसमें चम्मच चलाकर देखेंगे। अभी हमें ऐसे लग रहा है जैसे इसका पानी ड्राई हो गया है। और देखिए मैंने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया था। देखिए अभी भी इसमें नीचे बाकी है, तो इसलिए अभी हम इसको मज़ीद और कुछ देर पकाएंगे जब तक ये इसका जो चाशनी है ना ये ड्राई नहीं हो जाती है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, अगर इसमें से आवाज़ आने लगेगी चटकने की तो फ़ौरन समझ जाइएगा कि आपके जो चावल हैं वो आपसे चाशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, चीनी आपसे ज़्यादा डल गई है, उसकी वजह से वो आवाज़ आती है। हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रखी है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा ज़र्दा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका, तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से डाली है। इसे दम पर रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर। उसके बाद हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला हुआ हमारा ये ज़र्दा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए, तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको हल बताऊंगी। अगर आपके ज़र्दे के चावल फिर भी अकड़ जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, किस तरह से उसको सही करना है। तो ऐसा अगर आपके साथ मसला होता है तो आपने क्या करना है, आपने 1 कप दूध लेना है और आपने ज़र्दे में डाल देना है। उसके बाद आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, दम वाली आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए आप दम लगा दें। उसके बाद आप चेक करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो ज़र्दा है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़र्दा बना है वो कितना खिला हुआ माशाल्लाह से और कितना परफ़ेक्ट बना है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।